हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय गोस्वामी स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेंस क्या होता है, इस टेंस का हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था और हमने उनकी पहचान भी देखी थी, यानी कि पूरा टेंस का एक ओवरव्यू देखा था। अब जो है हम सेपरेट एक एक पर्टिकुलर टेंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो अपना पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो पहले हम जो है हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर इंग्लिश से हम क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। यानी दोनों टाइप के आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो आपको हिंदी बेहतर आती होगी, तो सबसे पहले हम हिंदी से इंग्लिश समझेंगे, ठीक है। तो पहचान की बात करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या पहचान है, तो अगर आपको याद हो, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, तो प्रेजेंट की पहचान थी है, हूँ और हो, और सिंपल की क्या थी, ता, ते, ती। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, ता है, ती है, ते है, ता हूँ और ती हूँ, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ अगर मिलता है तो वो टेंस कौन सा, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जहाँ पे है, हूँ, हो तो दिखाते हैं प्रेजेंट को, और जो ता, ते, ती है वो किसको डिनोट करते हैं, अपने सिंपल को करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अपना जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फिर बताया था कि जो हम सेंटेंस हमने कौन से देखे थे। पहला देखा था हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हमने देखा था इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का क्या फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो इसको बनाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें लगाएंगे एस या यस यदि अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, एक वचन है तो, और फिर लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा सारा खेल क्या है ये। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, क्या काम हो रहा है, इसके अलावा जो भी कुछ बच रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से अपने इंग्लिश में। सब्जेक्ट कौन है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स वह, नेम यानी कि किसी का नाम आ जाए, ठीक है। अब यह भी वह है, अगर वो लड़का है, पुल्लिंग है, तो हम ही का यूज करेंगे, और अगर वो लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। यहाँ पे आई, वी, यू, दे ये जो चार है ये तो है अपने बहुवचन यानी कि प्लूरल है, और अपने ही से इट, नेम है, ये है सारे के सारे एक वचन यानी कि सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। इनके अलावा कोई भी और सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से किसी एक को यहाँ लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे यानी क्रिया लिखेंगे कि क्या काम हो रहा है। अगर अपना सब्जेक्ट इनमें से कोई सा भी है, एक वचन है, तो हम या तो एस लगाएंगे या एस का यूज करेंगे वर्ब के पीछे, और फिर जो बचा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे कि ये जो है टेंस कौन सा है। हूँ आ रहा है मतलब समझ जाओ कि कौन सा है, अपना प्रेजेंट है। ता आ रहा है मतलब समझ जाओ सिंपल, देखो आ रहा है पीछे ता हूँ, ये अपना ता हूँ। ता हूँ मतलब कौन सा टेंस, अपना प्रेजेंट सिंपल है। इसके बाद में आता है कि सेंटेंस कौन सा है, इसमें कहीं पे नहीं आ रहा तो नेगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर यानी इंटेरोगेटिव भी नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस अपना ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला है अपना सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, इनमें से सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है इसमें, तो देखो मैं, खेल कौन रहा है, मैं, तो मैं, आई, सब्जेक्ट हो जाएगा अपना आई। फिर आती है वर्ब। वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का काम हो रहा है, तो
खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। वर्ब हो गई। फिर लगाना है एस या ईएस, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक वचन। बताओ आई जो है, आई क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन है तो ना तो एस लगेगा ना ही ईएस लगेगा। ये बहुवचन के केस में नहीं लगता है, ओनली फॉर ओनली सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो ही ये लगेगा। बाकी आता है अपना ऑब्जेक्ट, तो मैं लिख दिया, खेलता लिख दिया, हूँ तो अपना टेंस को डिनोट करता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये जो सेंटेंस है यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना पकाती है। देखो तीए आ रहा है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और अपना जो है सेंटेंस कौन सा है? ये अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? वह। अब वह के अपने पास तीन ऑप्शन है, ही सी इट नेम। वह खाना पकाती है तो लड़का है या लड़की है? तो ती है आ रहा है यानी कि किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है। तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? सी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया? अपना सी हो गया। फिर इसके बाद में आता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे? पकाना। ठीक है, तो पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। ठीक है, पकाने को क्या बोलेंगे? कुक बोलेंगे। फिर आता है एस या ईएस। तो देखो अपना जो सब्जेक्ट है सी, एक वचन है या बहुवचन है? तो जो सी है वो क्या है? सिंगुलर है, तो या तो इसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब देखो कब एस लगेगा कब ईएस लगेगा। अगर किसी वर्ब के पीछे ओ, एक्स, एस एच, सी एस या डबल एस हो तो हमें ई एस लगाना है, वरना क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। इसके लास्ट वाला वर्ड देखो, ये क्या है? ओ है क्या? नहीं। ओ एक्स भी नहीं है, एस एच भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, डबल एस भी नहीं है, तो ई एस तो लगेगा नहीं, तो सिर्फ क्या लगेगा? एस लगेगा। कुक से तो वर्ब हो गए, एस एस लगा दिया, फिर बचेगा ऑब्जेक्ट। वह लिख दिया, पकाना लिख दिया, बचा क्या है अपने पास? खाना। खाने को बोलते हैं फूड। ठीक है, तो वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। क्लियर है? और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वे सड़क पर दौड़ते हैं। ते हैं आ रहा है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और नेगेटिव भी नहीं है, अफर्मेटिव है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे, और वे को क्या बोलते हैं अपन? दे। तो दे। फिर आता है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? दौड़ना। दौड़ने को क्या बोलेंगे? रन। रन। फिर एस या एस। अब आप बताओ दे एक वचन है बहुवचन? तो दे क्या है अपना? बहुवचन, ना तो एस लगेगा ना ही एस लगेगा। दे रन। फिर आता अपना ऑब्जेक्ट, वे लिख दिया और रन लिख दिया। अब अपने पास दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ड है अपने पास, सड़क पर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा हम कहाँ से लिखेंगे? पीछे से। पहले लिखेंगे पर को। पर को क्या बोलेंगे? ऑन। और सड़क पे है तो क्या लिखेंगे? द रोड। ठीक है, दे रन ऑन द रोड। ठीक है, इस प्रकार से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही इजी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा हो गया अपना? अफर्मेटिव। नेक्स्ट कौन सा अपना? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। अब ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में तो एस एस चलता है, इसके बाद में नेगेटिव से अपनी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है, डू और डज। डू आता है बहुवचन के लिए, डज आता है एक वचन के लिए। जिस भी हेल्पिंग वर्ब में पीछे एस लग जाता है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा एक वचन के साथ आएगी। तो वापस फॉर्मेट लिखते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर या तो डू लिखेंगे या लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कोई भी ना तो एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, सॉरी नेगेटिव है। तो ध्यान रखना हमेशा जो नोट है वो वर्ब से पहले लगता है, तो नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव है तो नहीं आएगा, नहीं में हमें क्या लिखना पड़ेगा? नोट। समझते हैं इसको। वह खेलती है, वह खेलती है, सॉरी नेगेटिव बनाना है, वह नहीं खेलती है। ठीक है, ती आ रहा है तो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस कौन सा है अपना? नेगेटिव, क्योंकि किसमें क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह है। लड़का है लड़की? तो ती है। खेलती है तो कौन है? ये लड़की है, तो लड़की को क्या लिखते हैं? सी। ठीक है, अब सी के बाद में आपने क्या लगाना है? या तो डू या डज। तो बताओ सी क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? अभी मैंने बताया था आपको सी क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? डज।
सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया, फिर क्या आएगा नोट। नोट नहीं के लिए आ रहा है तो नोट। वर्ब क्या है इसमें खेलना, और खेलने में क्या बोलते हैं प्ले। तो सी डज नॉट प्ले। क्लियर है। और सेंटेंस दे सकते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। हमको क्या बोलते हैं वी। ठीक है, हमको क्या बोलेंगे वी। फिर क्या आएगा डू या डज, तो बहुवचन है, वी क्या है बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या आएगा डू, वी डू। फिर क्या आएगा नॉट। वर्ब क्या है यहाँ पे खाते, खाते को क्या बोलते हैं ईट। ठीक है, अब बचा क्या ऑब्जेक्ट, हम लिख दिया, नहीं लिख दिया, खाते लिख दिया, बचा क्या अपने पास खाना, और खाने क्या बोलते हैं फूड। वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। क्लियर है। ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। अगला है अपना नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको फॉर्मेट पहले समझा दिए थे कि जब भी इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी या बीच में, यानी कि या तो आपको जो WH वर्ड है वो पहले आएगा या बीच में आएगा। WH फैमिली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिखवा चुका हूँ, तो उनमें से अगर कोई भी वर्ड है या तो पहले मिलेगा आपको या बीच में मिलेगा। तो पहला देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 में जब WH वर्ड कहाँ हो शुरू में हो, WH वर्ड वाक्य के शुरू में हो, शुरू में हो। तो जैसे WH वर्ड वाक्य के शुरू में होता है तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कहाँ चल जाएगी शुरू में। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ जाएगी आगे जाएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है डू या डज, तो इसका क्या बनेगा डू या डज, तो उठ के शुरू में चल जाएगा आगे आगे, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में ही आएगी। ठीक है, तो कैसे बनेगा, क्या वह नहाता है। तो देखो अपना जो WH वर्ड है वो कहाँ आ रहा है शुरू में, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी हमें, सिर्फ हमें क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। तो बताओ वह नहाता लड़का है तो ही आएगा, तो ही एक वचन है बहुवचन है, तो ही क्या है अपना एक वचन, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डज, शुरू में क्या लगाएंगे डज। तो डू और डज में से एक लगाना है डज। सब्जेक्ट हो गया अपना वह ही, वर्ब क्या है यहाँ पे नहाना, नहाने को क्या बोलेंगे बाथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो डज ही बात, क्या वह नहाता है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि WH वर्ड कहाँ जाए बीच में, WH वर्ड वाक्य के बीच में हो। अगर WH वर्ड वाक्य के बीच में हो तो जो वर्ड बीच में आ रहा है उसकी पहले क्या लिखेंगे इंग्लिश लिखेंगे WH वर्ड, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है तो डू डज तो कहाँ रहेगा शुरू में रहेगा, प्लस क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वह कौन सा गीत गाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। देखो ताहा आ रहा है इन प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अब के बाद जो WH वर्ड है वो कहाँ गया बीच में। ठीक है, इसमें तो शुरू में आ रहा था, इसमें कहाँ गया बीच में। अगर बीच में आता है तो हमें इसका क्या करना है इंग्लिश लिखनी है, अगर शुरू में आता है तो हमें इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो कौन सा को क्या बोलते हैं विच। ठीक है, ये मेरी सारी जो स्पेलिंग्स है आपको प्रीवियस वीडियो में लिखवा चुका हूँ, तो कौन सा क्या बोलेंगे विच। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे डू या डज। अब अपना सब्जेक्ट क्या है वह क्या होता है सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा डज, तो विच डज। वह गीत गाता लड़का है तो क्या आएगा ही, विच डज ही। फिर वर्ब क्या है अपनी गाता, गाते को क्या बोलते हैं सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है अपना गीत, गीत को क्या बोलोगे सॉन्ग। ठीक है, विच डज ही सिंग सॉन्ग, वह कौन सा गीत गाता है। तो ये हो गया अपना इंटेरोगेटिव को बनाने के फॉर्मूले। ठीक है, अफर्मेटिव में ऐसे यस आता है, नेगेटिव से अपनी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है, डू आता है प्लूरल के साथ और डज आता है अपना सिंगुलर के साथ। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे जाएगी। दो तरीके के हैं, अगर WH वर्ड शुरू में आता है तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, लेकिन अगर WH वर्ड बीच में आता है तो हमें उसकी अंग्रेजी लिखनी है। लेकिन ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा शुरू में ही रहेगी, बस बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश लिख दो, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपना आता है नेक्स्ट सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछे और नहीं भी आए। वो भी दो तरीके के हो गए, अगर डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में हो या फिर डब्ल्यूएच वर्ड बीच में हो। एग्जाम्पल देखो, वह क्या वह घर नहीं जाता है? तो देखो इसने क्वेश्चन भी पूछा है और नहीं भी आया है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है। लेकिन इसके अंदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो शुरू में आ रहा है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में आता है तो डू डज भी क्या लगेगा? शुरू में लगा के चलेंगे। तो वह एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आएगा? डज। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा? यही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, बस नहीं के लिए वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? नोट। डू डज आ गया, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या लगाओगे? ही। फिर अपना क्या आएगा? वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब से पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? नोट, क्योंकि क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब से पहले नोट लगता है। तो डज ही नोट, वर्ब क्या है अपनी? गो, वर्ब लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जा रहा है वो? घर। तो घर को क्या बोलोगे? होम। गो टू होम। तो डज ही नोट गो टू होम। क्लियर है? बस वर्ब से पहले क्या लगाना है? नोट लगाना है। बाकी ये फॉर्मूला है। या फिर डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ जाए? बीच में। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो? तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो? तो देखो डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ आ रहा है? बीच में, और नहीं भी है। तो पहले जो बीच में आ रहा है इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो डू या डज। तो तुम क्या है? बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्या आता है? डू। तो वाई डू। फिर सब्जेक्ट अपना क्या है यहाँ पे? यू। वर्ब क्या है? जाना। जाने क्या बोलो? सॉरी, वर्ब से पहले क्या आएगा? नोट। नेगेटिव है तो नोट आएगा। तो वाई डू यू नोट, वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। गो टू वहाँ, वहाँ को क्या बोलेंगे? देयर। ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाई डू यू नॉट गो टू देयर। बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव है तो वर्ब से पहले नोट आएगा, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चली जाएगी। डिपेंड करेगा डब्ल्यूएच वर्ड बीच में है तो इसकी इंग्लिश लिखनी है, वरना इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो ये रहा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके हमने चारों के सेंटेंस देखे। अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंटरोगेटिव देखा और इंटरोगेटिव नेगेटिव देखा। इसके 6 फॉर्मूले हैं, आप अच्छे से इन फॉर्मूलों को बनाइए। टेंस जब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले रहे, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सेंटेंस है जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।